इंकलाब जिंदाबाद 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 दिन का मजदूर जिंदाबाद 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 जम्मू कश्मीर किसान तहरीक जिंदाबाद 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 हमारी जमीन हमारा हक जो कहते सरकारी है जो कहते खेती भूमि से किसानों की बेदखली बंद करो बंद करो बंद करो वापस लो बेदखली का काला कानून वापस लो वापस लो वापस लो बेदखली का काला सर्कुलर वापस वापस लो वापस लो खेती जमीन किसानों को मालकाना हक शीघ्र दो शीघ्र दो शीघ्र दो किसानों को मालकाना हक शीघ्र दो शीघ्र दो बंद करो बंद करो हमारी जमीन हमारा हक हमारा हक हमारा लड़ाई है आगे और लड़ाई है अभी तो ये अंगड़ाई है आगे और लड़ाई करो बंद करो बंद करो खेती जमीन से किसानों की बेदखली बंद करो बंद करो बंद सर्कुलर वापस लो वापस लो वापस लो जिंदाबाद जिंदाबाद जो कहते हैं जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है जो कहते हैं जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है हिंदू मुस्लिम सिख एकता जिंदाबाद 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 हिंदू मुस्लिम सिख एकता जिंदाबाद 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 मोदी सरकार मुर्दाबाद 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 मोदी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद देखिए, मैंने ये भी कहा कि जहाँ तक बजट का ताल्लुक़ है, उम्मीदें होती हैं बजट के मौके पर हर एक सोचता है मेरा नाम होगा, मेरे लिए कुछ जीवन का साधन होगा। किसान सोचता है, मज़दूर सोचता है, दुकानदार सोचता है, सहाफ़ी सोचता है, जवान सोचता है। लेकिन आज के बजट में क्या याद दिलाना चाहता हूँ मोदी साहब को, आपने कहा था 2014 में अच्छे दिन आएंगे, यही अच्छे दिन हैं क्या आज आपने जो कुछ मिलता भी था आज तक उसमें भी कटौती की, सब्सिडी को भी हटा दिया, जो फर्टिलाइज़र्स हैं, जो फूड आइटम्स हैं उन पर जीएसटी बढ़ा पहले ही, और अब जो सब्सिडी मिलती थी उसको भी कम कर दिया। नरेगा के नाम पर एक स्कीम थी जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए गरीब आवाम के लिए एक ही सहारा था। मांग हो रही थी किसान संगठनों की तरफ से इसमें और ज़्यादा रकम मुश्खस की जाए, वो मांग क्या बल्कि उसको घटाया गया। उनका मुतालबा था कि 200 दिन होने चाहिए, लेकिन वो भी नहीं। ये एक अलमिया है हमारा। आज आप नज़र डालिए कि पैंडेमिक ने क्या बदहाली की पूरे देश के अंदर, लाखों लोग मर गए, बेघर हो गए। और इसके अलावा हेल्थ सेक्टर में इजाफ़ा किया जाना चाहिए, वहाँ अस्पतालों की हालत को बेहतर बनाने के लिए, एनएचएम में काम करने वाले उन वर्करों के उजरत को बढ़ाने के लिए क्या किया, घटाया। एजुकेशन तालीम फैलनी चाहिए ताकि गरीब बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़े, लेकिन घटाया वो इसलिए कि प्राइवेट कारोबार जारी रहे एजुकेशन में भी। ये हाल है आज, एम्प्लॉयमेंट का जिक्र नहीं। और जहाँ तक महंगाई का सवाल है, कुछ शगुफ है कि हमने टैक्स में कमी की। किन के टैक्स में कमी की? रऊसा की, उमरा की, जो खरबपति है हमारे देश के अंदर। हमने कहा था, मुतालबा किया था वेल्थ टैक्स लगाया जाए, दौलत की बुनियाद पर टैक्स लगाए जाए अमीरों को, ताकि ये जो गरीब आवाम के लिए कुछ राहत मिले। वो किया नहीं और ये तवक्को रखते हैं कि हम तालियां बजाएं। मोदी साहब वक्त गया ताली बजाने का, और अब आपने जम्मू कश्मीर के अंदर वो नया तरीका इख्तियार किया है कि अगर किसी के पास ज़मीन है बेच दो और उखेड़ दो, अगर किसी का देवार भी है मनमानी करके, बगैर पूछे, बगैर उसे मशवरे में एतमाद में लिए बिना। और इसमें भी कभी ये सवाल होता है कि ये कॉलोनी वो कॉलोनी, मुसलमान के नाम पर, हिंदू के नाम पर। आज कश्मीर में भी हाहाकार है और जम्मू में भी हाहाकार है, और एक ही नारा है, ये ज़मीन हमारी है, किसी को हक नहीं है इसको छीनने का। और ये काश्तकारों की, आम शहरों में गरीबों की आवाज़ है।
क्या आपके पास हमें देने के लिए कुछ नहीं, आप हमारी झोंपड़ी को छीनते हैं, ये हक, ये अधिकार हम आपको देंगे। मुझे देख रहे हैं डल के किनारे बहुत सारे अभी घर गिरा दिए गए, हुर्रियत के घर मैं गिरा दिए। नहीं, इट्स नॉट द क्वेश्चन ऑफ हुर्रियत, डोंट मिक्स पॉलिटिक्स विद इट। हमें अगर यहाँ किसी का मकान गिराया गया, वो कठुआ का मकान हो, किसी भी जमात का हो, किसी कोई भी शख्स हो, चाहे वो श्रीनगर का हो, डोंट डिवाइड इट ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिटिक्स। कुछ होटल जो लीज पे दिए मैं यही मसलन हम कहते हैं कि बाबा लीज पर अगर मिला है आपको होटल, आज वो रिन्यू करना चाहता है, क्यों आप इनकार करते हैं? कोई सगा है बाहर से जिसको आप लाना चाहते हैं, क्यों ऐसा करते हैं? लोकल इंडस्ट्री को ये सवाल मैं यही कहता हूँ, उधर से कहते हैं हम कि आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर भारत है ना, सेल्फ रिलायंस। अरे यहाँ के लोग अगर उनके पास लीज पर है, उनको हक दे दो ना एक्सटेंशन का। ये बाहर के क्या खास सगे हैं, यहाँ के पराये कैसे बन गए? कश्मीर पैसे पराया बन गया, अब अगर कठुआ भी पराया बन जाएगा और जो सज़ा मिलेगी वो बहुत ज़्यादा होगी। फिर हमारे यूथ अनप्लॉयड हो रहे हैं, हमारे किसान अनप्लॉयड हो रहे हैं, उनके लिए कोई इनके पास पॉलिसी नहीं है, लेकिन बाहर के लोगों को बसाने के लिए ये पॉलिसी अडॉप्ट करें। मैं वही कहता हूँ, बाहर के लोग कौन? अरे बाहर के लोग मजदूर नहीं आएगा यहाँ बसने के लिए। बाहर के लोग यहाँ वो नहीं आएंगे जिनके पास इस वक्त रोजी नहीं है वहाँ। अरे वो मजदूर आएंगे यहाँ, वो यहाँ जागीर बांटने के लिए नहीं आएंगे। आएंगे बड़े मगरमच्छ आ जाएंगे, कठुआ को भी खाएंगे और उड़ी को भी खाएंगे और बाकी उधमपुर को भी, जम्मू को भी खाएंगे। इसलिए हमारी गुजारिश है आज सभी पॉलिटिकल पार्टीज से इस एक मुद्दे पर जमा होने की ज़रूरत है। बुलडोज़र नहीं चाहिए, रोज़गार चाहिए। बुलडोज़र नहीं चाहिए, किसान को अपनी वाजिब कीमत चाहिए फसल की। बुलडोज़र नहीं, बल्कि महंगाई पर रोक लगनी चाहिए। हमारी ज़मीन है, इस पर हमारा ही अधिकार रहेगा। कोई छीनेगा, एहतजाज कर लेंगे और सरकार को पछताना पड़ेगा। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच।